नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज हम एक ही आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। द हिंदू से लिया गया है, द हिंदू के एडिटोरियल से, क्लाइमेट प्लीज। तो इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि हाल ही में भारत के द्वारा जो प्रतिज्ञा ली गई है, जो एक प्लेज ली गई है, नेट जीरो एमिशन और क्लाइमेट चैलेंज से डील करने के लिए जो कदम उठाने की बात की गई है, उन बारे में हम चर्चा करेंगे इस आर्टिकल में। चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन, ये तीन मिनिस्ट्रीज जो है ये साथ में कंबाइन होकर कौन सी मिनिस्ट्री बनी है ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर कंजर्वेशन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न पे। वो ये है कि पंच अमृत ऑफ इंडिया क्या है क्लाइमेट चेंज, जलवायु चुनौती से निपटने के लिए। तो ये क्या है आपको बताना है और इसकी चर्चा करनी है 250 शब्दों में। एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है आपके लिए कि लॉ सीखो के द्वारा नोबेल प्राइज क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 7 नवंबर के दिन। 7 नवंबर को सुबह 11 बजे ये क्विज ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें आप जीत सकते हैं 2000 तक के प्राइजेस। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्विज रहेगा ये। उसके साथ में आपके सहयोग के लिए हमने एक कंपेंडियम भी बनाया है कि जिससे आपको आसानी हो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। नोबेल प्राइज से जुड़े हुए फैक्ट और रिसेंट विजेता, इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको एक कंपेंडियम में मिल जाएगा। उस कंपेंडियम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ स्क्रीन पर भी दी गई है। तो इस कंपेंडियम को अगर आप तैयारी करते हैं तो क्विज़ में आप आराम से ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हो सकता है इसे आप जीत भी सकते हैं। तो ज़रूर अपने आप को रजिस्टर कीजिए इस क्विज़ से। तो चलिए आज के आर्टिकल पे आते हैं जो कि इंडिया की क्लाइमेट प्लेज की बात करता है। तो पीएम मोदी ने COP26 जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रही है, यहाँ पे उन्होंने प्रतिज्ञा करी है कि जो क्लाइमेट टारगेट्स है हम उन्हें इन्हेंस करेंगे और जो हमारी प्रतिज्ञा है हम इसे और आगे बढ़ाएंगे, और इसके साथ में नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी भारत की ओर कार्बन एमिशन को लेकर आएगा। तो भारत ने यहाँ पे पंचामृत ऑफ इंडिया अनाउंस किया है फॉर डीलिंग द क्लाइमेट चैलेंज। इसके पहले हम COP26 के बारे में बात कर लेते हैं। COP26 ये 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, जिसे शॉर्ट में COP26 कहा जाता है। तो ये 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, इसलिए इसका नाम COP26 रखा गया है, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है। तो यहाँ पे जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसी को रिव्यू करने के लिए हर 5 वर्ष में एक रिव्यू के लिए यहाँ पर प्रतिज्ञा भी ली गई थी। एक निर्णय लिया गया था कि हम हर 5 वर्षों में जो पेरिस एग्रीमेंट में जो निर्णय लिए गए हैं उनको हम किस प्रकार से पालन कर रहे हैं, उसके लिए हम हर 5 वर्ष में मिलेंगे। तो 2016 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद में ये पहली दफ़ा है जब सारे देश पेरिस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए और उनके अभी तक किए गए कॉन्ट्रीब्यूशन और आगे आने वाली प्रतिज्ञाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जो मीट है जो COP26 है ये अभी भी जारी है। 11 अथवा 12 नवंबर तक ये शुरू रहने वाला है। तो और कुछ अपडेट आएंगे तो हम आपको ज़रूर अपडेट करवाते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं भारत ने क्या प्रतिज्ञा की है। PM मोदी ने यहाँ पे भारत का पंचामृत दिया है क्लाइमेट चैलेंज से डील करने के लिए। तो इन्होंने क्या प्रतिज्ञा करी वो देख लेते हैं। तो इंडिया विल रीच इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। तो 2030 तक 500 गीगावाट जो एनर्जी है ये नॉन फॉसिल फ्यूल से आएंगी। भारत ने ये पहली प्रतिज्ञा करी है। उसके अलावा 2030 तक 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। तो 2030 तक 50% जो हमारे यहाँ पे ऊर्जा है ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से आएंगे, मतलब इसमें कम से कम कार्बन उत्सर्जन होगा। उसके अलावा इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड टिल 2030। तो आज से लेकर 2030 तक भारत ने प्रतिज्ञा करी है कि वो अपना कार्बन एमिशन जो है ये 1 बिलियन टन तक कम करेगा। उसके अलावा 2030 तक
इंडिया विल रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन 45%। तो 2030 तक जो हमारी कार्बन इंटेंसिटी है हम इसको 45% तक कम करेंगे और 2070 तक भारत नेट ज़ीरो का जो टारगेट है कि ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन अचीव करेगा। तो ये भारत के द्वारा प्रतिज्ञा ली गई है। लेकिन प्रतिज्ञा तो भारत के द्वारा ली गई है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अपनी प्रायोरिटीज़ में बहुत इमीडिएट बहुत ही तेज़ी से चेंजेस लाए। तो ये अगर हम चेंजेस देखें तो रिड्यूस एमिशन बाय 1 मिलियन टन, भारत ने जो प्रतिज्ञा करी है कि 1 मिलियन टन तक एमिशन हम रिड्यूस करेंगे, उसके लिए ज़रूरत है कि रिडक्शन इन इंडियाज़ कार्बन आउटपुट बाय मैसिव 22% बाय 2030। तो भारत का जो कार्बन आउटपुट है इसमें 22% तक यहाँ पे कमी करने की, रिडक्शन करने की आवश्यकता है 2030 तक। वही जो हमने नेट ज़ीरो 2070 तक अचीव करने की बात की गई है, उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे जो 2050 पहले एक सन रखा गया था कि तब तक पूरा वर्ल्ड नेट ज़ीरो अचीव करेगा, लेकिन चाइना और उसके बाद में कुछ देश ऐसे बोले कि हम 2070 तक ये कर सकते हैं। तो भारत ने भी यहाँ पर प्रतिज्ञा करी कि 2070 तक हम इस नेट ज़ीरो को अचीव करेंगे, जो कि 2050 जो रखा गया उससे 2 डिकेड आगे, मतलब आज की जो हमारी मिड सेंचुरी है उससे 2 डिकेड आगे है। अब इस बीच आवश्यकता है इट एंड वुड रिक्वायर द वर्ल्ड्स अदर ग्रोइंग इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग चाइना टू पीक एमिशंस प्रेफरेबली बाय 2030। तो ये एक ऐसा मानक है कि यहाँ पर अगर हमको 2070 तक नेट ज़ीरो अचीव करना है तो इसमें सिर्फ भारत नहीं, दूसरे देश जो है उनका भी सहयोग इसमें ज़रूरी है। चीन जैसे देश की बात करें तो ये अपना पीक 2030 में टच करते हुए 2030 से फिर लगातार इनको कमी करने की आवश्यकता है, जब तब जाके हम 2070 तक, वर्ल्ड जो है वो 2070 तक नेट ज़ीरो अचीव कर सकता है। उसके अलावा India meets 12% of its electricity needs through renewable energy and ramping that up to 50% by 2030 will be a tall ask too। तो आज अगर हम देखें तो हमारी जो ऊर्जा के स्रोत है उसमें नवीकरणीय स्रोतों से हमारे पास में 12% इलेक्ट्रिसिटी आती है। इसे 12 से बढ़ा के 50% करना 2030 तक एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क रखा गया है, ये राइटर ने इस आर्टिकल में बताया गया है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम 2021 की प्लेज यहाँ पर पूर्ण करते हैं, हम इसके आसपास भी आ जाते हैं, तो अपने आप में भारत जो है बहुत बड़ा उदाहरण सेट करेगा, एक वर्ल्ड लीडर अपने आप को स्टैब्लिश करेगा क्लाइमेट चेंज में। और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी भारत का नाम यहाँ पर आगे होगा। एक महत्वपूर्ण बात जो इस आर्टिकल में बताई गई है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज की हम जब भी बात करते हैं तो व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, जब भी क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो जो अलग अलग देश है, जो कंट्रीज है, उनको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है एक दूसरे से। ये समय है साथ में मिलकर इस समस्या से जूझने का और यहाँ पर जो आपदा हमारे सामने आ रही है उसे और आगे पुश करने का, क्योंकि जिस स्थिति में हम इसे सिर्फ अभी आगे ही पुश करने की स्थिति में दिखते हैं। तो पृथ्वी और ग्लोबल जो हमारा पूरा ग्लोब है, जो पूरी पृथ्वी हमारी धरती है, ये खुद हमारे हाथों में है। तो यहाँ पर इसे प्रतिस्पर्धा नहीं समझते हुए यहाँ पर सब सारे देशों को साथ में मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ये इस आर्टिकल के अंत में कहा गया है। तो चलिए आज का हमारा आर्टिकल यही समाप्त होता है। आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।